आज हम बात करेंगे टैक्सेशन इन फॉरेक्स। फॉरेक्स में कितना टैक्स लगता है, फॉरेक्स में ट्रेड करने पे हमें कितना टैक्स लगेगा। मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म है एक्सनेस। तो हम लोग समझते हैं एक्सनेस पे कितना टैक्स लगेगा एंड डेल्टा एक्सचेंज पे कितना टैक्स लगेगा। डेल्टा एक्सचेंज पे कितना टैक्स लगेगा। तो हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है दो पेयर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, उसको ही शॉर्ट में बोला जाता है फॉरेक्स। ओके, तो हम लोग समझते हैं टैक्सेशन। टैक्सेशन समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग क्या ट्रेड करते हैं जनरली। एक क्रिप्टो करेंसी हो गया बिटकॉइन, ऐसे समझते हैं इसको कि एक क्रिप्टो करेंसी है BTC, बिटकॉइन, BTC USD, BTC USD। तो BTC को अगर हम बाई करेंगे तो वो कहलाएगा स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग। और अगर इसके कॉन्ट्रैक्ट को बाई करेंगे, BTC को ना बाई करके और कुछ होता है उसको बाई करेंगे तो ये कहलाएगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग यानी डायरेक्टली BTC को बाई करना। स्पॉट ट्रेडिंग में डायरेक्टली BTC को बाई करेंगे, बट डेरिवेटिव में हम लोग FNO करते हैं। FNO फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम डायरेक्ट अंडरलाइंग एसेट को बाई नहीं करते हैं। इन केस ऑफ इंडियन मार्केट, जैसे हमारे पास निफ्टी होता है, तो हम लोग निफ्टी को बाई नहीं कर पाएंगे। निफ्टी को बाई नहीं करते, निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाई करते हैं। निफ्टी के कॉल एंड पुट को बाई करते हैं, निफ्टी को बाई नहीं करते। रिलायंस में हम लोग रिलायंस को बाई कर सकते हैं, रिलायंस के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को भी, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को भी बाई कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ निफ्टी में हम लोग को बाई नहीं कर सकते। वैसे ही समझो इसको रिलायंस की तरह, कि रिलायंस में हम लोग BTC को भी बाई कर सकते हैं। तो रिलायंस को हम लोग बाई करेंगे तो वो कहलाएगा स्पॉट ट्रेडिंग, और रिलायंस के कॉन्ट्रैक्ट को बाई करेंगे, मतलब ऑप्शन को, कॉल पुट को, तो वो कहलाएगा डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो स्पॉट ट्रेडिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में दोनों अलग अलग चार्जेस लगते हैं फॉरेक्स में। तो हम लोग समझते हैं स्पॉट ट्रेडिंग में 30% लगता है। स्पॉट ट्रेडिंग में 30% टैक्स लगेगा। अब डेरिवेटिव में देखते हैं FNO में कितना टैक्स लगता है। तो इसके लिए हम लोग डेल्टा एक्सचेंज पे आते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं ट्रेडिंग फी।
सॉरी, टैक्स इन्फो में। देन हम लोग देखते हैं यहाँ पे टैक्स। इज देयर 30% VDA? VDA यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट, trading in future and option contract on BTC or any other crypto does not qualify as a trading virtual digital asset VDA. Thus, 30% VDS tax is not applicable on the trades that you make in the futures and options contract on Delta Exchange India. Your net profit will be taxable as your income tax slab. ओके, तो इसका मतलब समझते हैं हम लोग। स्पॉट ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसको फ्यूचर एंड ऑप्शन VDA नहीं कहलाता। ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड एनी अदर क्रिप्टो, ट्रेडिंग इन future and option contract on BTC or any other crypto does not qualify as a trading in VDA virtual digital asset। जब हम लोग VDA में क्वालिफाई ही नहीं करते तो 30% टैक्स हम लोग के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता है। तो इन दिस no 30% टैक्स। सो इसमें कितना टैक्स लगता है वो समझते हैं। ये आपके बिजनेस इनकम की तरह काउंट होता है। बिजनेस इनकम में जैसे आप नॉर्मली इनकम टैक्स पे टैक्स भरते हो, ITR फाइल करोगे, वैसे ही होगा। तो इसमें 30% टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में करोगे तो डेल्टा एक्सचेंज में आप ट्रेड करोगे तो क्या ही कर सकते हो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को करोगे, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते ट्रेड, इससे ज़्यादा आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। बट in any other like BingX, BingX में आप स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग में आपको 30% टैक्स लगेगा। स्पॉट ट्रेडिंग में 30% टैक्स, बट इसमें टैक्स नहीं लगता। और हम लोगों ने तो डेल्टा एक्सचेंज में समझ लिया कि डेल्टा एक्सचेंज में हम लोग को टैक्स नहीं लगता है, विच डज नॉट क्वालिफाई, ये नहीं होता। बट एक्सनेस में क्या, एक्सनेस में देखते हैं। एक्सनेस में हम लोग ट्रेड करते हैं, एक्सनेस में हम लोग ट्रेड फ्यूचर नहीं करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करते हैं। इन केस ऑफ एक्सनेस देखते हैं आप, एक्सनेस, वीएंट, विंटेज और XM, इन सब ब्रोकर्स में आप ट्रेड करोगे तो वहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं होता, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है जिसको कहते हैं CFT। CFT यानी हम लोग सर्च ही करते हैं डायरेक्ट। CFD means, CFD stands for contract of difference। CFD stands for contracts and difference, context for difference।
is an agreement. A contract for difference (CFD) is an agreement between a buyer and a seller that speculate that your buyer must pay the seller the difference between the current value of an asset and its contract at a time. A CFD is a type of derivative trade. CFD allows trader and investor to profit from the price movement without owning underlying asset and allowing for potential profit for both the rising and falling market. तो CFD फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है, बट ये आप ट्रेड करते हो ब्रोकर के साथ। एफएनओ में क्या होता है? एफएनओ में एक्सचेंज होता है। एफएनओ में एक्सचेंज होता है। लाइक बिंडेक्स, बाइनेंस, बाइबिट, CoinDCX, वजीरेक्स। बट इसमें आप ट्रेड करते हो डायरेक्ट ब्रोकर के साथ। आप ट्रेड किसी और ट्रेडर के साथ नहीं करते हो, जो कोई और ट्रेडर यहाँ पे एक्सनेस पे आया, वो सेल किया तो आप बाई किए, नहीं। इसमें आप डायरेक्ट एक्सनेस, वेंटेज, एक्सएम, जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो उसके साथ ट्रेड करते हो। इट मीन्स कि आप अगर बाई करोगे एक्सनेस सेल करेगा अपना, आप अगर सेल करोगे तो एक्सनेस बाई करेगा। आपका प्रॉफिट तो एक्सनेस का लॉस, आपका लॉस तो एक्सनेस का प्रॉफिट। ऐसे होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस का मतलब। तो ये भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही टैक्स इसमें फिल किया जाता है। इसमें भी टैक्स फिल किया जाएगा। ऐसा समझो कि अगर आप टैक्स फिल करोगे तो टैक्स में क्या भरा जाता है? सोर्स भरा जाता है? सोर्स नहीं भरा जाता। बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दोगे आप, तो बैंक स्टेटमेंट में तो इसमें आता ही नहीं है। ये तो यूपीआई विड्रॉल एंड डिपॉजिट लेता है, तो इसमें आप विड्रॉल डिपॉजिट किए होंगे, तो आपको वहाँ पे कहीं नहीं लिखा होता एक्सनेस पे आप कर रहे हो। XYZ स्टोर, ये स्टोर, वो स्टोर, ऐसे करके आता है। तो इसमें आपको पता ही नहीं चल रहा कि एक्सनेस को तो आप पैसा भेज ही नहीं रहे, वो तो किसी और इंडियन को ही भेज रहे हो। वो एक्सनेस के साथ पार्टनरशिप होता है जिसमें वो ट्रांसफ़र करता है एक्सनेस को, बट आपको तो इंडियन बैंक से इंडियन बैंक में आ रहा है। फीमा एक्ट क्या कहता है कि आप इंडिया से बाहर पैसा नहीं ले जा सकते आईएनआर को, तो आप इंडिया से बाहर आईएनआर तो ले ही नहीं जा रहे हो। आप एक इंडियन बैंक अकाउंट से दूसरे इंडियन बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। ये आप हो, दिस इज यू। और ये एक्सनेस का पार्टनर, कोई स्टोर, ये एक्सनेस का पार्टनर है। और आपको ये तो डिपॉजिट का बात हो गया, आप इसे डिपॉजिट लिया। अगर आपको विड्रॉ लेना है तो आपको ऐसा ही कोई और, या फिर यही ऐसा ही कोई और देगा आपको, कोई और स्टोर, या फिर यही स्टोर देगा विड्रॉ में। तो ये सभी चीज़ें तो इंडिया में रहकर ही हो गई ना। इंडिया के बाहर कहाँ गया पैसा? इंडिया के बाहर कहाँ गया पैसा? एक्सनेस यहाँ कहीं बैठा हुआ। बट ये सभी जगह से ट्रांजैक्शन कर रहा है, आपके साथ भी कर रहा है, इसके साथ कर रहा है,
इसके साथ कर रहा, बट ये डायरेक्टली आपके साथ ये ट्रेड कर रहा है, बाकी ट्रांसफ़र मनी इन दोनों के साथ ही हो रहा, आपके साथ तो हो ही नहीं रहा। तो आप तो सेफ हो ना, आप तो एक्सचेंज को दे ही नहीं रहे हो पैसा, आप तो दे रहे हो इन दोनों को, आप तो इन दोनों को दे रहे हो, आप तो एक्सचेंज को दे ही नहीं रहे, ना विड्रॉ में ना डिपॉजिट में। यूपीआई के थ्रू करोगे तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू मत करना, उसके थ्रू आप डायरेक्ट एक्सचेंज को दोगे पैसा, ठीक है। तो एक्सचेंज में भी ट्रेड, एक्सचेंज में भी कैसे लगेगा, बिजनेस इनकम की तरह। बिजनेस इनकम में कैसे हम लोग पे करते हैं, जैसे नॉर्मल टैक्स स्लैब होता है, जैसे नॉर्मल टैक्स स्लैब होता है 0 to 12 लाख, जीरो टू 12 लाख फ्री है, नो टैक्स, 0 to 2 नो टैक्स। इसके बाद आप जाओगे तो आप अपना स्लैब देख लेना, कहीं पे मिल जाएगा लाइक दिस। सॉरी, तो ये टैक्स स्लैब है, इसके अनुसार आप भरोगे। तो ये तो हर एक किसी को भरना पड़ेगा, ये इतना अर्न करे चाहे वो कैसे भी अर्न करे, इतना तो भरना ही पड़ता है। तो ये आपको करना पड़ेगा ऐसे, ना कि 30% आप टैक्स भरोगे। तो इसके अनुसार आप ITR फाइल करोगे। तो आप टेंशन भूल जाओ, डायरेक्ट ट्रेड करो, एक्सचेंज के साथ करना तो एक्सचेंज के साथ करो, UPI में विड्रॉल लो, UPI में डिपॉजिट करो, सिंपल। किसी के साथ मत करो, ऐसे होता है ये। मैंने ये भी दिखा दिया, तो आप देख सकते हैं इसको, सिंपल। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में।